आखिर इंसान चाहता क्या है? मेरी माने तो कुछ पल सुकून और शांति। यही वो दो एहसास हैं जिनके लिए इंसान जिंदगी भर जद्दोजहद में लगा रहता है। किसी को पहाड़ों पर शांति मिलती है तो कोई पानी के किनारे सुकून पाता है, कोई पेड़ पौधों और परिंदों में ढूंढता है, कुछ तो हिमालय तक चढ़ जाते हैं। यकीन मानिए जनाब, सुकून और शांति हमारे आसपास ही होते हैं, बस ढूंढने भर की देर है। हमें तो कार के कैबिन में भी मिल जाती है। खैर, दो तेज तरार दौड़ती जिंदगियों यानी कि घर बार और काम काज के बीच भी सुकून के कुछ पल जुटाए जा सकते हैं। वो कैसे, ये हम तो जान चुके हैं। चलिए अब आपको भी बताते हैं। करना कुछ नहीं, आपको हमारे साथ इस सफर पर चलना है। दोस्तों, ये है जगुआर I-Pace, जगुआर की इकलौती इलेक्ट्रिक कार। इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो मैंने कई चलाई हैं, लेकिन इसके जैसी कोई नहीं। जो बात इसमें है वो ना तो मर्सिडीज की EQC में है और ना ही ऑडी की e-tron में। ये कुछ अलग ही है। ना तो इसे पूरी तरह से SUV बोला जा सकता है और ना ही सेडान। आप हैचबैक भी समझ सकते हैं, लेकिन है ये कुछ मिला जुला सा ही। पर जो भी है कमाल का, क्योंकि आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं, उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए पानी के पास तक भी, और जरूरत पड़ने पर थोड़े बहुत पानी में भी। इस जगुआर की वाटर वेटिंग कैपेसिटी 500 mm है। रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब हो तो इसमें दिए गए एयर सस्पेंशन के चलते आप इसे लिफ्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ही कई कमाल के फीचर्स इसमें और भी दिए गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं, शाम हो चली है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। कल पूरा दिन हमने इस गाड़ी को चलाना है और बाकी की बातें कल करेंगे। जितनी शांति अंदर से है उतनी बाहर से भी। ऐसा सुकून और कहां। रात को हमने जगुआर I-Pace को चार्ज पर लगाया था, अब ये फुल चार्ज है और अब हम आगे का सफर तय करेंगे। एक बात और, इस वक्त हम हिमाचल में हैं और दिल्ली से इसे चलाकर यहाँ तक पहुंचे हैं। घूमते घुमाते अब तक हमने तकरीबन 800 किलोमीटर तक का सफर तय किया है। दिल्ली से यहाँ पहुँचने तक हमें रास्ते में कई चार्जिंग स्टेशन मिले, जिनमें से कुछ बंद थे और कुछ इसलिए बंद थे क्योंकि लाइट नहीं है। टाटा पावर इजी चार्ज ऐप की मदद से हमें काफी सारे चार्जिंग स्टेशन मिले, लेकिन बेस्ट सर्विस स्टैटिक चार्जिंग नेटवर्क की लगी। कुछ जगह हमें चार्जिंग को लेकर इश्यूज आए, लेकिन स्टैटिक की टीम ने न सिर्फ हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बल्कि हमारा रूट प्लान जानकर हमें रास्ते में आने वाले चार्जिंग स्टेशंस की जानकारी भी दी। जो लर्निंग हुई वो ये कि इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर लंबे सफर पर निकल रहे हैं तो होमवर्क पूरा कीजिए। कहाँ चार्ज करना है, कहाँ खाना खाना है, जहाँ खाना खाना है क्या वहाँ पर चार्जिंग स्टेशन है। ऐसा करके निकलेंगे तो सफर भी सुकून और शांति से कटेगा। एक सुझाव और है, गूगल पर बताए जाने वाले चार्जिंग स्टेशन पर भरोसा कम ही करें तो अच्छा है, क्योंकि कई बार वो आपको ऐसी जगह पहुँचा देगा जहाँ पर ई-रिक्शा चार्ज होते हैं। बहुत ज्ञान हो गया, अब जगुआर I-Pace पर लौट आते हैं। इस इलेक्ट्रिक जगुआर का रोड प्रेजेंस इतना शानदार है कि इससे नजर बचाना भी एक चैलेंज है। हम जहां भी गए लोगों ने इसे जी भर के निहारा। जगुआर की तरह ये गाड़ी भी दबे पांव आगे बढ़ती है, बिना शोर शराबे के, और थोड़ा सा एक्सीलरेट करने पर क्या दौड़ती है। 100 km/h की स्पीड ये गाड़ी 4.8 सेकंड्स में पकड़ लेती है। बात पावर की करें तो इसमें 400 HP की पावर मिलती है और टॉर्क 696 Nm का मिलता है, वो भी इंस्टेंट टॉर्क। इसमें 90 kWh की लिथियम आयन बैटरी दी गई है। कंपनी दावा करती है कि ये सिंगल चार्ज पर आपको 480 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। हालांकि हम इसमें से 350 से लेके 370 के बीच तक ही रेंज निकाल पाए।
ये तो हुई परफॉर्मेंस की बात। अब बात करते हैं इसके कैबिन की। कैबिन में स्पेस अच्छा खासा है, सीट्स काफी कंफर्टेबल हैं और वेंटिलेटेड है। कैबिन में आपको हर जगह सॉफ्ट टच मटेरियल मिलेगा। एक्सटीरियर के साथ साथ ओवरऑल इंटीरियर भी फ्यूचरिस्टिक है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल है और इंफोटेनमेंट सिस्टम भी कमाल का है। जो सेंटर कंसोल है वो ब्रिज स्टाइल सेंटर कंसोल है। इस पर आपको क्लाइमेट सेटिंग के लिए 2 रोटरी स्विच मिलते हैं और एक स्क्रीन भी दी गई है। स्क्रीन के ठीक नीचे वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है। फ्रंट सीट्स के साथ साथ रेयर सीट्स भी वेंटिलेटेड हैं। हेड अप डिस्प्ले तो इसमें दिया ही गया है। एक और कूल फीचर है, दरअसल गाड़ी में दिया गया रियर विंड ग्लास बेहद छोटा है, इसलिए आपको वहां से क्लियर व्यू नहीं मिलता। इसके चलते गाड़ी के रूफ पर एक कैमरा लगाया गया है जो कि आपको बैक साइड का क्लियर व्यू रियर व्यू मिरर में दिखाता है। कीमत बताऊंगा तो शायद शांति भंग हो सकती है, लेकिन बतानी भी जरूरी है। इस गाड़ी की जो शुरुआती कीमत है वो 1,06,00,000 रुपए तय की गई है और जिस वेरिएंट को हमने चलाया उसकी कीमत तो 1,12,00,000 रुपए है। दोस्तों ये फ्यूचर है, भले ही महंगा है लेकिन एक दिन सस्ता भी होगा। टाटा मोटर्स के साथ साथ कई अन्य कंपनियों ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाजार में उतारे हैं जो कि आपके बजट में हो सकते हैं। और अगर लग्जरी पसंद है तो इसे भी खरीदा जा सकता है क्योंकि ये बेस्ट लग्जरी ईवी है। सोचिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जब सड़कों पर दौड़ेंगे तो कितना सुकून होगा। हम नॉइस और एयर पोल्यूशन को तो कम करेंगे ही, मन को शांति इस बात की भी होगी कि हमने कुदरत के प्रति अपना एक फर्ज भी निभाया है। चार्जिंग स्टेशंस की चिंता छोड़ दीजिए, वो तेजी से इंस्टॉल हो रहे हैं। तो चलिए धीरे धीरे सही ईवीज को अपनाते हैं।